नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 29। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन क्या बता रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अग्नि माने अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका सामान्य अर्थ तो हमने समझ लिया कि भाई पतंगा जो है, जो आग की तरफ सामान्य ही आकर्षित होता है, वो एक माने एक कीट, और वो अग्नि से उसको ऐसा एक माने उसको ऐसी फ्रेगनेंस जैसी आती है, उसको ऐसा आकर्षण मिलता है उस प्रकाश से, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका माने परिवार जो बढ़ाने का अवसर आया है, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रकार से जैसे प्रेमी से मिलन का अवसर आया है, तो वो बिना सोचे समझे वो कीट उस अग्नि पर, या अपने सामान्य आजकल की भाषा में कहें तो बल्ब जो होते हैं, उस पर भी पतंगा मंडराता रहता है। तो कहते हैं वो उसका मोह ही है जो उसका अंततोगत्वा उसके नाश का कारण बन जाता है। फिर आपने देखे होंगे कहीं अग्नि आदि के किनारे या किसी बल्ब के ऊपर सुबह के समय आप देखते हैं बहुत से पतंगे उसके आसपास सुबह के समय आपको ऐसा क्षत विक्षत हालत में मरे हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से सावधानी है कि देखिए कौन अपना नाश स्वयं कर रहा है, जो मोह के जाल में फंस गया है, मोहवश नष्ट होने के लिए वो अग्नि को भी दरकिनार कर रहा है। सब समझते हैं अग्नि उसका नाश कर देगी, फिर भी माने हमारे लिए भी कोई ऐसे विनाशकारी है भाई, जैसे कौरव पक्ष बात को बखूबी समझता था, सारे योद्धा समझते थे कौरव पक्ष के कि भगवान कृष्ण जिनके साथ हैं उनको नहीं हराया जा सकता। ये बात भीष्म पितामह भी जानते थे, गुरुवर द्रोणाचार्य भी जानते थे, कर्ण भी जानते थे, यानी ये सब ही योद्धा हैं जो मुख्य मुख्य कौरव पक्ष के अजय हैं, या कहें जिनकी मृत्यु भी जिनके हाथ में है। वो तक भी जानते थे कि भाई हमारे सामने जो पक्ष है उनको हम नहीं हरा सकते, लेकिन उनको किस कारण से ऐसा करना पड़ा। माने युद्ध का मुख्य कारण यहां किसको माना जा सकता है? धृतराष्ट्र का मोह। अगर धृतराष्ट्र आज्ञा ना देते तो भीष्म पितामह कभी ना युद्ध करते, वो दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानते। वो तो धृतराष्ट्र की आज्ञा इसलिए मान रहे थे क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की शपथ ली थी कि भाई जो गद्दी पर बैठा होगा उनको मैं अपने आदरणीय पूजनीय पिता स्वरूप ही समझूंगा। तो इससे हमें कई बार की बात समझ में आती कि जिनका विनाश हो रहा है वो तो है ही, आगे भी सावधान रहिए। अगर हम भी मोहग्रस्त होकर अपना कोई दिनचर्या चला रहे हैं, हम भी पूरी तरह मोह में ही ग्रस्त हैं, तो हम भी उस पतंगे के समान ही हमारा विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, वो उसको स्पष्टता दिखाई दे रही है। कब? जब उसको विशेष चक्षु दिए गए। सामान्यतः भी ऐसा चीजें होती हैं हमारे जीवन में, आपने देखा है, मैंने कोई कुछ भी बोले, व्यवहार में भी हम उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते, जो केवल अपना अपना ही गाता रहता है, मेरा ही सर्वोच्च, व्यवहार में मैं ही कहने लग जाऊं मेरा पुत्र सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है मेरा पुत्र बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे पुत्र के मोह में पागल हो जाऊं, उसके मोह से मोह जनित फिर मुझे भय उत्पन्न हो, फिर लोभ क्रोध,
कि मेरे पुत्र का अधिकार सर्वश्रेष्ठ है, मैं किसी के अधिकार के सामने अपने पुत्र का अधिकार नहीं समझता हूं, तो ये विनाश का कारण बन जाएगा, मेरे लिए भी, मेरे पुत्र के लिए भी। तो यही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है, और धृतराष्ट्र के कारण ही मूल रूप से सभी कौरवों का विनाश हो गया, क्योंकि कौरवों ने धृतराष्ट्र को अपना राजा माना। ठीक हो गया। तो यहां पर महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण धृतराष्ट्र का अपने राज्य के प्रति अनावश्यक मोह। जब ये तय हो गया धर्मानुसार कि भाई आप में जो, भैया तो आप अपने पूर्वजों के नीति का दुहाई मत दें, एक तरफ तो आप ये कह रहे भाई हम अपने पूर्वजों की नीति का पालन करते हैं, उसका धर्म मानते हैं, शास्त्र मर्यादा में रहते हैं, तो अगर शास्त्र मर्यादा में रहते तो धृतराष्ट्र को ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि मेरे भाग्य में जो मिला है मुझे स्वीकार करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने उसके साथ विद्रोह कर दिया एक प्रकार से, कि भाई वो सबके सामने कह नहीं पाया, क्योंकि विदुर जी ने नीति के अनुसार बात जो बोली वो एकदम सही थी कि भाई जो ऐसे हैं, अगर कुछ उनको कमी है तो फिर छोटे भाई को राजा बनाया जाना चाहिए, यानी धृतराष्ट्र की बजाय पांडु को राजा बनाना चाहिए। तभी से उनके मन में एक प्रकार अनावश्यक कि मुझे नहीं बनाया गया, मुझे नहीं बनाया गया, राज्य तो मेरा था, अगर ये भावना ही ना रहती, फिर मोहजनित लोभ उत्पन्न हुआ, मेरा है मेरा है, क्रोध हुआ, भय हुआ, फिर कैसे इसकी रक्षा की जाए, तो वही चीज फिर आगे दुर्योधन के पास आई। दुर्योधन ने फिर वैसे ही देख देख कर पिता को वैसे ही सीखा। तो इसमें मूल कारण कौन बन रहा है? ठीक है, दुर्योधन था, लेकिन दुर्योधन राजा नहीं था। अगर राजा आज्ञा दे देते कि भाई इसको हटाओ, उसी को राजा बोलते हैं, कि जो बेटे की भी एक सीमा है, माने राजा का बेटा ठीक है, उसको राजकुमार या युवराज तक है, वो जो उसका जो अधिकार क्षेत्र वहां तक वो कह सकता है, लेकिन राजा के सामने वो अपने दूसरे या कहें उन पुत्र वधू उनकी जो है द्रौपदी, उनको इस प्रकार आरोप आक्षेप कर रहा है उनका बेटा दुर्योधन, उसके बाद भी वो चुप है, तो विनाश तो वहीं तय हो गया था। तो अपने को अभी बहुत सावधानी से समझना है कि जो मोह में है उनका तो नाश हो ही रहा है, अगर हम भी मोह में हैं या भविष्य में आने का कोई ऐसी गुंजाइश है, उसको समाप्त करना है। अब हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि मैं मोह के बिना जी रहा हूं, लेकिन इसकी अति विनाश का कारण बनेगी। भाई हम संसार में रह रहे हैं तो कोई ना कोई, क्योंकि हम ब्रह्म नहीं मानते अपने आप को, नारायण के अतिरिक्त सब में दोष है, तो थोड़ा दोष यानी मोह तो हो सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा हावी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि उनकी पुत्र वधू सामने है द्रौपदी, उनका शील भंग करने की कोई धमकी दे रहा है और वो मौन है, तो फिर ये तय हो गया कि हमारा विनाश होना है। फिर अपने अपना अपना जो बहुत करते हैं, मेरा हाय मेरा हाय मेरा, वो कब उस मोहजनित विनाश में फंस जाते हैं उनको पता भी नहीं लगता। इसलिए मैं की भी सीमा है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि दोष है हम में, लेकिन दोष होने के बाद भी आप दोष को स्वीकार नहीं करें और अहंकार में चूर हो जाए, तो फिर ये मत समझिए कि मैं आज बलशाली हूं, सदैव बलशाली रहूंगा। बड़े बड़े ऐसे महान साम्राज्य तबाह हो गए, उनका आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। जियो भैया, एक प्रकार से अगर देखें, हस्तिनापुर के सामने कोई ठहर सकता था क्या? भीष्म पितामह जैसे अजर अमर योद्धा, मृत्यु उनके हाथ में है, ऐसा राज्य के रक्षक गुरु द्रोणाचार्य को भी कम नहीं समझ सकते हैं। वो भी जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, उनको कोई नहीं हरा सकता है दुनिया में। कर्ण को भी हमने जैसे कहा, उनका ऐसा दिव्य कवच है, दिव्य कुंडल है कि कोई भी उन पर दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। अगर उनके शरीर में वो कवच होता, वो कुंडल होते, तो कुंडल को देखते ही वो प्रणाम करने लग जाते, कोई भी दिव्यास्त्र। और अगर वो किसी कारण से कुंडल को नहीं भी देख पाया, तो वो उनकी छाती को भेद ही नहीं सकता, ऐसा वो कवच लेकर पैदा हुए थे। ऐसे अजर अमर योद्धाओं के साथ भी कौरव पक्ष ढह गया।
क्योंकि मोह से फिर आगे जो जो क्रोध, फिर उससे पाप कर्म उत्पन्न हुए, उसका किसी ने प्रतिकार नहीं करा, किसी ने रोका नहीं उसको। तो कहते इस प्रकार आपको मोह से बचना है। फिर अगर आप मोह से पीड़ित हैं तो कहता है वो पतिंगे के समान ही माने जाएंगे। तो सभी कौरव मोह से पीड़ित पतिंगे हैं। अब चाहे कोई उनके पक्ष में कैसे, लेकिन अब पक्ष में लड़ रहे हैं तो फिर आपको कौरव पक्ष में जो भी है सब धृतराष्ट्र के ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं तो उन्हीं के माने जाएंगे, कौरव पक्ष के माने जाएंगे। जो व्यक्ति लालच में अंधा हो जाता है, गलत कर्म करता है, अहंकार में जीता है, वह भी पतंगे की तरह है। तो वर्तमान में भी अगर कोई व्यक्ति, यानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी उसको समझना चाहिए, कोई भी ऐसा है जो गलत कर्म में लगा है, अहंकार में जीता है, वो एक पतंगे की तरह है, वो विनाश से ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए विवेक रखें, धर्म का पालन करें, मोह और अहंकार से बचें। पतंगे और अग्नि का उदाहरण तो कहते हैं पतंगा आग को सुख और आकर्षण समझता है, वह जानता नहीं। मैंने जैसे बताया कि इस प्रकार की उसके लिए गंध जैसी उत्पन्न होती है, अग्नि की गंध, उस बल्ब की गंध ऐसी होती जैसे कोई एक जिसको बोलते हैं ना, एक नर मादा के मिलन के लिए जो उतावला हो जाता है, उस प्रकार के लिए नर को वो आकर्षित करने वाला फ्रेग्रेंस उस पतंगे को लगता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से कामातुर, और वो फिर उसी में उसका विनाश हो जाता है। वो भूल जाता है कि मैं अग्नि के समीप जा रहा हूं। तो पतंगे और अग्नि का उदाहरण है। तो वो माने वो एक प्रकार से जो मोह है, मोह जनित क्रोध है, वो हमारे विनाश का कारण है। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उस मोह के कारण हम ऐसे पागल हो गए हैं कि हम साक्षात अग्नि को माने कौरव पक्ष पांडव पक्ष जैसे योद्धाओं को ललकारने की भूल कर रहे हैं। पांडव पक्ष का जब मैं नाम ले रहा हूं तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण को भी शामिल करना है कि वो समझ रहे हैं सब कि भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं हरा सकता है, उनका तो होना ही पर्याप्त है, चाहे वो शस्त्र उठाए या ना उठाए। फिर भी देखो माने जब ऐसा बुद्धि पर मोह के बादल पड़ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर तो वो अग्नि उसको बुला रही है, माने उसकी मृत्यु उसको बुला रही है, उसका विनाश तय हो जाता है। उठता है मनुष्य भी मोह अहंकार और अज्ञान से अपने विनाश की ओर बढ़ता है, तो उससे सावधानी रहना। फिर विराट स्वरूप का भयानक पक्ष यहां क्या बताता है, कहते हैं अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुखों से अग्नि निकल रही है, योद्धा राजा और लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं, सब विनाश की ओर जा रहे हैं। यह ईश्वर के काल या समय रूप को दर्शाता है, जो सृष्टि का अंत भी करता है। भगवान केवल सृष्टि के रक्षक ही नहीं बल्कि संहार करता भी है। तो ये भी हमें भूलना नहीं है कि भाई भगवान का बहुत सौम्य रूप है, लेकिन जब कोई आतताई उद्दंडता दिखाता है तो भगवान को उसका विनाश भी करना पड़ता है, और विनाश के लिए संहार करता भी वही है। तो अब जब अर्जुन के मन में इस प्रकार का कोई निर्बलता जाग रही थी, तो तभी भगवान ने उसको उपदेश दिया कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाई है कि देखिए मैं ठीक है, मैं बहुत प्रेम से आपके साथ आपका सखा हूं, लेकिन मेरा एक स्वरूप ये भी है। आप उन आताताइयों के सामने अपने निर्बलता का प्रदर्शन करेंगे क्या? इसलिए हम मीठे हैं, हम बड़े शालीन हैं, हम बड़े सदाचारी। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई हमारा इस शालीनता का लाभ उठाए, कोई हमारा ऐसा विधर्मी पड़ोसी देश अगर हमारी तरफ आंख उठाता है और हमारे शालीनता को, सदाचारी को हमारा निर्बलता समझता है, तो उसकी हम आंख निकाल लेंगे। तो ये जो वीर रस कहां से आना चाहिए? तो भगवान दिखा रहे हैं कि देख मैं भी ऐसा हूं, तो तुझे अपने अपने आप को विकराल करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। अब दिखा विकराल स्वरूप, क्यों तू अब कमजोरी का प्रदर्शन करने यहां आ गया है? अब इतना भीषण युद्ध क्षेत्र है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में योद्धा खड़े हैं, और वहां पर तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये बात समझनी है कि जो भगवान का भक्त है निश्चित रूप से वो अनुशासन का पालन करता है, और इसमें भी एक अच्छाई ही छुपी है। मतलब अर्जुन सीधा कह देता कि हाँ बिल्कुल ठीक है, सामने कोई भी है चलाइए बाढ़,
मेरे पितामह हो चाहे कोई भी हो। तो ये भी शालीनता का परिचायक है। मैंने ऐसा नहीं कि अर्जुन धर्म नहीं जानता था। जो धर्मनिष्ठ लोग हैं वो इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। प्रथम दृष्टा उनको लगता है कि नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे सम्माननीय है, मेरे पितामह हैं, तो उस लेकिन जब उसका अटूट विश्वास है परमात्मा पर, तो ईश्वर राह दिखा देंगे। लेकिन हमें रास्ता भी नहीं पता है और हमें ईश्वर पर विश्वास भी नहीं है, फिर रास्ता कैसे दिखेगा? इसलिए आपको समर्पण तो करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया? तो इसलिए भगवान ने विराट स्वरूप, विकराल स्वरूप दिखाया उसके सामने, देख ये सच्चाई है। इसलिए बिल्कुल किसी की माने अगर निर्मम हत्या करनी पड़े तुझे आतताइयों की, बिल्कुल मत घबरा। उन्होंने कितने अधर्म किए भूल गया क्या? तो भगवान पहले बता रहे कि उन सबको तो तू नहीं मारेगा, तो मैं तो वो मार ही चुका उनको, तो ये मत सोच कि वो नहीं मरेंगे, वो तो उनको मरना ही है। तो जो सृष्टि का अंत करता हुआ दिखाई देता है भगवान का स्वरूप, भगवान केवल सृष्टि के रक्षक ही नहीं बल्कि संहार करता भी है। जब जरूरत पड़ती है भगवान अपना विकराल स्वरूप प्रकट कर लेते हैं। तो वो अर्जुन का एक प्रकार से आत्मविश्वास को कि भाई अपने अंदर किसी भी निर्बलता को मत लाने दे आप, ये युद्ध क्षेत्र है। जितना हो सकता था शांति के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने शांति दूत तक बनकर गए। वो दुर्योधन एक प्रकार से सरासर उपहास है। आप सोचिए, भगवान सुदर्शन चक्रधारी और सभा में बोल रहा है दुर्योधन भगवान को कि 5 गांव मांग रहे हो आप, मैं उनको सुई की नोक बराबर जमीन में नहीं दूंगा। आप सोचिए, मतलब आप उस परिस्थिति को कल्पना करके देखिए। अगर आप कहीं कुछ किसी 2 पक्षों के बीच में वार्तालाप करवाने गए हैं और आपको कोई कहे 5 गांव क्या मांग रहे हो, मैं आपको सुई की नोक के बराबर जमीन, तो आपका सामान्य विवेक कहां ठहर जाएगा? भगवान ने इतना होने पर भी सब माने बल में कोई कमी थोड़ी थी भगवान को। सुदर्शन चक्रधारी है, सब पूरी सभा का उसी समय विनाश कर देते। तो भगवान हमें यह भी सिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं आपको सब अस्त्र शस्त्र मिल गया तो कहीं भी सुदर्शन चक्र निकाले और चला दिया, ऐसा नहीं। माने शिशुपाल जो उनकी बुआ के बेटे थे, माने भाई जैसे हो गए वो, उनको तो विशेष सम्मान करना चाहिए था। और वो ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, भद्दी गालियां, मतलब एक गाली भी वो मृत्यु देने के लिए पर्याप्त है, मृत्यु दंड देने के लिए पर्याप्त है। फिर भी भगवान ने 100 गालियां बर्दाश्त की। चलो कोई बात नहीं, भाई है हमारा, हमारी बुआ का लड़का है। तो ये बात समझना है कि हम संबंधी होने के लिए उसको क्षमा कर सकते हैं, जैसे भगवान कर ही रहे हैं ना। मैंने बोला वो जो एक ऐसा अपराध कर रहा है जिसमें उसको मृत्युदंड देना चाहिए था, फिर भी भगवान ने कहा कोई बात नहीं। सब लोग हैरान हो रहे हैं, ऐसे ऐसे 100 अपराध किए उसने, फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया। तो यहां पर सीखने वाली बात यह, अपने कोई रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन में भी है, इसका मतलब उसको कोई अधिकार, एकाधिकार नहीं मिल गया है कि वो अधर्म करता रहेगा और हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो उसी के पक्ष में रहने वाले हैं जो धर्म के पक्ष में आएगा। अरे भाई, वो सच में ही अगर आपका भाई है तो क्या उसको आपके पक्ष को नहीं समझना चाहिए? केवल आप ही उसके पक्ष को समझेंगे। जब मैं धर्म के साथ हूं, मैंने देखा जाए तो पांडव भी तो कौरव ही हैं, तो पूरी तरह से जब हमारे माने युधिष्ठिर कितने शालीन हैं, भगवान जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने पूरे राजपाट उन्हीं का था, फिर भी उनको आधा राज दे दिया। अब सब लोग अपने अपने तर्क लगाते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो उनको ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, उनको चौसर ऐसा नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए था। तो भाई देखिए, अब ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई उन लोगों को धर्म नहीं पता था। कुछ क्षत्रिय धर्म होते हैं और बड़े पिता समान ही होते हैं। यानी युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति के लिए तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि वो धर्म की बारीकी को नहीं जानते थे। उनको कहा गया, अभी पिता ने बोला है, उन्होंने माने वो पिता समान नहीं मानते थे, उनको पिता ही मानते थे धृतराष्ट्र को। कहते बुलावा आया है उनका, आपको खेलने के लिए बुलाया है, चौसर या जुआ जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने फिर स्वीकार किया, माने वो समझ रहे थे कि गलत होने वाला है, लेकिन अब
पिता, बड़े पिता, पिताजी बुला रहे हैं करके, क्योंकि हमें तो ये सिखाया नहीं गया शास्त्रों में ऐसा कि भाई बड़े पिता की आज्ञा को आपको अवहेलना करनी है, नहीं मानना है। वो राजा हैं, वो हमारे पिता भी हैं, तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब बाकी आगे किसको दांव पर लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था, उनको वो एक अलग विषय है कि भाई वो कहां तक पहुंच गए, उनका अधिकार कहां तक था। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई युधिष्ठिर को धर्म का मूल पता नहीं था। धर्म तो वो बखूबी जानते थे, पिता की आज्ञा के लिए अब कह रहे हैं तो, और वो ये भी जानते थे कि अंततो गत्वा अगर मैं सच में ही मैं धर्म का पालन करने वाला हूं, क्योंकि इस प्रकार के जीवन में उन्होंने और भी कई अनहोनी देखी थी कि भाई हमारा बाल्यकाल में हमारे जो भाई थे, भीम जैसे भाई, उनको ये विष दे दिया गया, फिर भी वो धर्म से ही वापस आ गए। और भी कई अनहोनी इनके जीवन में हुई, वो सब धर्म से। वो ये भी जानते थे कि अगर मैं धर्मनिष्ठ हूं, मैंने पिता की आज्ञा के कारण ही मैं आया हूं, अब तो इनकी रक्षा भी मैं कर ही लूंगा धर्म से। तो ये भी जानते थे। माने आगे भी आपने धर्मराज के आत्मविश्वास को ये परखा होगा। माने जब उनको एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद आपने पढ़ा होगा कि कैसे धर्मराज ने यक्ष बनकर युधिष्ठिर की परीक्षा ली और युधिष्ठिर एकदम खरे, 100% सही। चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर भी वो जानते थे युधिष्ठिर मैं धर्मनिष्ठ हूं। पूछा जब यक्ष ने, आप किस भाई को जीवित करवाना चाहते हैं? तो उन्होंने कि भाई मैं, छोटी माता के 2 पुत्र हैं और छोटे को अधिकार होता है, तो आप सहदेव को कर दीजिए। उसके बाद फिर उनको नकुल को कर दीजिए। इस प्रकार से उस माने वो समझते थे कि धर्म हमेशा ही रक्षा करता है जीवन। ऐसा नहीं था कि उनको मोह नहीं था, उनको प्रेम नहीं था अर्जुन से और भीम से, सबसे बराबर प्रेम था। तो ये बात तो वो जानते थे कि नहीं, मैं चौसर में भी जा रहा हूं, मेरा धर्म गलत नहीं हो सकता है। मैंने जो अपने भाइयों के प्रति इतना प्रेम अभिव्यक्त किया है, वो उनकी रक्षा कर ही लेगा। यानी स्वप्न में भी ऐसे व्यक्ति जो मां की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम कभी कभी बात कर देते युधिष्ठिर ऐसे थे वैसे थे, हम तो कल्पना नहीं कर सकते युधिष्ठिर जैसी। स्वप्न में भी मां की आज्ञा का उल्लंघन। हम जैसे लोग जो अपने माता पिता के आदर्शों का बड़ा वो करते हैं कि भाई मैं माता का भक्त हूं, पिता का भक्त हूं, हम भी अब उनकी आज्ञा में बाइज्ड हो जाते हैं। भाई इनकी आज्ञा में कुछ अगर मुझे थोड़ा लॉस हो रहा है, कहता है ठीक है, थोड़ा सा अल्टर कर लेते हैं, बदलाव करके आज्ञा का पालन करेंगे। युधिष्ठिर ने बोला नहीं, मां की आज्ञा है क्या? कहता जी इस आज्ञा को पालन करने के लिए लेकिन आपको नरक में जाना पड़ेगा। किन बोला? मां ने बोला है क्या? चले जाएंगे। ऐसा है कोई विश्वास? ये कहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करने की बात है। कोई बिरला कोई ऐसा मिलता होगा। और जब कोई इतना निष्ठावान व्यक्ति कि भाई मां की आज्ञा नहीं है, उसके लिए नरक में भी जाएंगे, तो नरक में भी जाएंगे तो वो नरक स्वर्ग में बदल जाएगा। ऐसे व्यक्ति थे युधिष्ठिर, धर्मराज। इसलिए कोई ऐसा माने 2 पैराग्राफ पढ़ लेता है कहीं या टेलीविजन में देख लेता है, कहता है युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा माने जिसके लिए वो जिस जीवन को समझने में जिंदगी भी कम लग जाती है, उसको 2 पैराग्राफ पढ़कर या टेलीविजन में टेलीकास्ट हुआ उस महाभारत के 2 सीरियल देखकर वो युधिष्ठिर का पूरा चरित्र बता रहा है कि युधिष्ठिर में भी कमियां थी। और खुद वो लगातार जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार वो छद्मावरण का ही सहारा लेता है, केवल झूठ ही झूठ बोलता है। और बात कर रहा है किसके ऊपर? युधिष्ठिर के ऊपर। तो आप इस बात के ऊपर कभी विचार करके देखिएगा कि धर्म का मर्म तो जानते थे। धर्मराज ऐसे ही नहीं, माने पितामह तक चौंक जाते थे, सब चौंक जाते थे। भाई धर्मराज ने अगर कहा है अश्वत्थामा मारा गया, तो ये तो कोई बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के जरिए ही, कोई विशेष अनुशंसा पर ही उन्होंने कहा होगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि धर्मराज मारा माने अश्वत्थामा मारा गया।
आपने ये पढ़ा होगा कि युद्ध के लिए, क्योंकि सामने वाले जो योद्धा थे उनको ऐसे मारा ही नहीं जा सकता था, और उन कौरव पक्ष ने कितने अधर्म किए थे उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। तो जब गुरुवर द्रोणाचार्य युद्ध क्षेत्र में थे, उनके हाथ से जब तक हथियार नहीं जाएगा तो उनको कोई परास्त ही नहीं कर सकता था। तो एक प्रकार से वो भगवान की अनुशंसा से, और धर्म का अर्थ केवल अगर आपको ऐसा लगता है कि वाक्य का सत्य होता है तो फिर आप शायद गलत रास्ते पर है। कई बार धर्म पक्ष की विजय के लिए हमें उस मार्ग से भी जाना पड़ता है जो मार्ग सामान्यता नहीं दिखता है, माने जिसको हम बोलते हैं ना भाई ये छद्मा वर्ण जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जो सामने वाला जो केवल अधर्म पर ही चलता है, अगर आप उसी को ही सोचे कि नहीं मैं इसको खुले रूप से कहता हूं, वो सामने वाला ऐसा व्यक्ति है जो केवल आता ही है, वो हमारे योद्धाओं को केवल छुपकर ही मारता है, वो हमेशा ही अधर्म का सहारा लेता है, उसने लाक्षा जैसे बड़े बड़े कृत्य किए, सब छुपकर किए, और सारी चौसर की जो ये रची गई सब छुपकर ही गई, गुप्त रूप से इस प्रकार किया, किसी को पता भी नहीं लगा। और उनको भी आप सोचे कि नहीं हम तो कहीं ऐसा तो नहीं हमें धर्म का वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। तो कहता जो आता ही है उसके लिए अगर आप धर्म धर्म कर रहे हैं कि नहीं मैं उनको खुले रूप से चैलेंज करके मारूंगा, फिर ऐसा ना हो कि वो सामने वाला आपके उस सदाचार का बल का अनावश्यक लाभ उठाए। इसलिए वो भगवान की एक प्रकार की अनुशंसा से ही अश्वत्थामा मारा गया, इस प्रकार का वाक्य निकला। और जब भगवान साथ में है तो फिर इसलिए बहुत बहुत सूक्ष्म है धर्म की गति, इतनी जल्दी समझ में आ जाए फिर तो हो गया। अगर कोई ऐसे एकदम बोल देता है अरे समझ में आ गया, इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो उसका लक्षण दिखता है, फिर हमारे रूटीन में दिखता है। बोल रहा है व्यक्ति धर्म समझ में आ गया और लक्षणों में दिखता नहीं है, तो यही तो दिक्कत है। धर्म जो है या जो निष्ठा है, कर्तव्य परायणता, ये कोई प्रूव करना नहीं है, कोई डिबेट का विषय नहीं है। कहता देखा देखा डिबेट में जीत गया मैं, तो मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूं ना। मैं डिबेट में कई बार हार कर भी वो धर्म जीत लेता है। इसलिए ये बहुत बारीक विषय है, और हम जितना ज्यादा, और जैसे हमने भगवत गीता के बारे में तय किया है, और ज्यादा अध्ययन करेंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, इतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त माने वो सब दे सकता है जो आपकी आकांक्षा है। अब इतने हो गया ना, फिर सब जो भी आपकी आकांक्षा है, लौकिक पारलौकिक। आप सोच रहे होंगे सर लौकिक, अभी आप बात कर रहे थे मुक्ति की, यहां पर आपने लौकिक को भी लिया है, तो भगवान कहां कह रहे हैं कि जो मुक्ति को जाना चाहता है उसको अर्थ और कामना पूर्ति का अधिकार नहीं है। धर्म से ही तो हम अर्थ और कामना पूर्ति के लिए जाएंगे ना। धर्म ये थोड़ी कह रहे हैं कि अर्थ और कामना पूर्ति को त्याग दो। धर्म को तो 4 वाक्य, मूल वाक्य में आ रहा है ना, वो अर्थ कामना पूर्ति। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब धर्म बिना, मोक्ष बिना हम अर्थ और कामना पूर्ति में सिमट जाते हैं, वो तो फिर कुछ है ही नहीं। यानी धर्म का पालन करते हैं ताकि मोक्ष प्राप्त हो, और बीच के फेज हमारे, क्योंकि आज धर्म का पालन अभी मैंने निष्ठा से किया, अभी तो मिल नहीं जाएगा मुक्ति, तो मुझे शरीर है तो उसके लिए अर्थोपार्जन रखना है, मुझे शरीर है तो कामना पूर्ति भी होगी, और अंत तो गत्वा उसी रास्ते पर चलकर अपने को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन आज धर्म का पालन किया अभी मोक्ष मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। होता भी होगा तभी भी ये जो हमें तरीका बताया गया है शास्त्र सम्मत कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें अर्थ और कामना पूर्ति आ रहा है, इसलिए इसका कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप दो, माने जिससे शुरू किया था उसी को आप हटा रहे हैं, और जहां जाना था उसको आपने हटा दिया। माने धर्म से शुरू किया था, धर्म छोड़ दिया, मुक्ति पर जाना था, मुक्ति छोड़ दिया, फिर उसका क्या अर्थ रह गया? फिर अर्थ तो अर्थहीन हो गया ना। इसलिए अर्थ कामना पूर्ति तक रहेंगे तो फिर बार बार चक्की पीसनी पड़ेगी, एक जन्म फिर अगला जन्म फिर अगला जन्म, वो चलता रहेगा। और एक बार ढंग से समझ लिया धर्म का मतलब, जो हमने
एक विचार को पकड़ लिया है जो हमें अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड का मतलब क्या होगा? भाई मेरा सामान्य जीवन आजकल ऐसा चल रहा है कि मैं सुबह उठता हूं, भगवान का ध्यान करता हूं सुबह जल्दी उठकर, और जो भी फिर मेरे जो रूटीन के काम हैं, विद्या आदि में लगना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब विषय में लगते हैं। ये फिर अर्थोपार्जन है, परिवार की व्यवस्थाएं हैं सब। तो ऐसा हम कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं, 20 साल कर सकते हैं, शायद 100 साल भी कर सकते हैं। अनंत काल तक तो यही सेम नहीं कर सकते हैं ना। ये जीवन में आगे और नहीं बढ़ना चाहिए। हम जो ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं किस लिए? अरे बंधन से मुक्त होने के लिए ना, या बंधने के लिए? तो अगर हमारी जो सेवा है प्रकृति के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए, वो पूरी है 100%, हमने बहुत डेडिकेशन से अपनी कर्तव्य परायणता की है, तो अपग्रेड हो जाएंगे अपने आप। माने अब हमें और अच्छे पुण्य लोकों में और भी बढ़िया अगर हम कर देते हैं तो फिर बस हो गया। कहता जी अब आपको क्या स्थान मिल गया? कहता जी अब तो मुक्त हो गए। अब कहता अगली बार फिर ये सुबह उठना, फिर ऐसा करना, वो करना, फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट ये करना, ये नहीं करना है, डू एंड डोंट्स ये करना पड़ेगा क्या? कहता नहीं, अब हो गया, पास, मुक्ति। अभी क्योंकि मुक्ति को बुद्धि द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। माने इसका अर्थ ये नहीं कि मैं समझ गया हूं, समझ जाता तो फिर यहां रहने का अर्थ ही नहीं था ना फिर। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके साथ संवाद करके, अध्ययन से, कि जो हासिल करना है वो तो मुक्ति ही है। बाकी आपको इस धरती का राजा बना दिया जाए, सौर मंडल का राजा बना दे, हमारी आकाश गंगा का 14 भुवन आदि लोकों का राजा बना दे, फिर भी स्थायी रहने वाला नहीं है सुख। तो भैया वो चाहिए ना अपने को, जो बोलोगे ना अपग्रेड करना है तो परमानेंट करो ना। अब बस हासिल कर लिया, अब नहीं है कोई दुख, परमानंद, जिसके ऊपर कोई आनंद ही नहीं है, वही वास्तव में धर्म कहा जा सकता है, जो मेरा वास्तविक हित कर सके। तो आगे इसमें अगर कहते हैं कि महाभारत युद्ध का संकेत इस श्लोक में भगवान दिखा रहे हैं कि युद्ध में मारे जाने वाले सभी लोग पहले ही काल द्वारा निश्चित हैं। ये अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र। तो ये चीज इस प्रकार से हम जहां से बढ़े, शुरुआत की हमने विषाद योग, अर्जुन विषाद योग से शुरू किया था, तो हम सबका संशय, हम सबकी स्टेज उसी प्रकार से चलेगी। भगवत गीता के ये अध्याय 11वां अभी क्यों आया है, ऐसे नहीं है, हमारी स्टेज भी वैसे वैसे चल रही है। अगर हम भगवत गीता को अच्छे से समझने लग जाएं तो समझेंगे पहले हम सबको भी विषाद ही रहता है कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है, मैं नहीं करूंगा, अब इस प्रकार का संशय। फिर भगवान उसको ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। भाई तो थोड़ा ज्ञान में आता है तो फिर उसको फिर सावधान करके उसको फिर कर्मयोग के बारे में बताते हैं। भाई ऐसा ना हो कि ज्ञान में तो ऐसा फिर भगवान आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं, मैं तो फिर ज्ञानी बन जाता हूं, मैं फिर संन्यास ले लेता हूं। भगवान फिर यहाँ उसको सावधान करते हैं, यानी तीसरे अध्याय में लेकर जाते हैं, उसी क्रम में है वो। फिर चौथे अध्याय में लेकर जाते हैं कि भाई तुझे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, तेरा कर्म ही तेरा संन्यास, उसको ऐसा करना, अकर्म रूप में कर्म कर। तो वो सिलसिलेवार ढंग से सभी अध्यायों का फिर उसको आगे छठे अध्याय में कहते हैं भाई वास्तव में क्या है आत्मा, उसको समझ, कैसे तुझे ध्यान कैसे लगाना है ये समझ। फिर आगे और उसको बढ़ाते हैं। आठवें अध्याय में फिर कहते हैं भी देखो तुझे ये सब चीज़ों, काल मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, तो ये समझाया जाता है। फिर उसको और आगे तो पुरुषो माने 9वें अध्याय में आगे भगवान और बताते हैं कि भाई हमारा राज विद्या वास्तव में क्या, और उसको एलिवेट करते हैं। फिर 10वें अध्याय में फिर देख तू मुझे जितने भी रूप में देख रहा है वो सब मेरी शक्ति है, जो भी बड़ा बल देख रहा है वो सब मेरी ही रूप है। फिर भगवान साक्षात दर्शन करा देते हैं, फिर अपना देख ले अब। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, मतलब कोई ऐसा अचंभा नहीं करना है कि नहीं
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझे भी ऐसा कोई स्वरूप दिख सकता है? क्यों नहीं दिख सकता है? अगर लेकिन ये जो मैंने बोला, ये गारंटी वारंटी केवल हम ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। ये क्योंकि किसी को दिखाने का, बताने का विषय नहीं है। अगर 100% है तो फिर वो बिल्कुल इसी स्वरूप में कि भाई मुझे अब तो प्रभु आप हर रूप में दिखते हैं। और उसके बाद फिर मुझे वो रूप भी दिखा जो अर्जुन को जैसे हर जगह वो दिख रहा है, विराट स्वरूप, प्रकृति का जो रूप है उसमें आप ही आप दिख रहे हैं। फिर आगे और उसको बढ़िया एलिवेट करके तो समझ में आता है कि भाई भक्ति को समझा ले। फिर उसमें और कि भाई कैसे माने क्षेत्रज्ञ के बारे में विभाग समझाएंगे, फिर सत्वरजतम समझाएंगे, फिर फाइनली मोक्ष। तो वो उसी लेवल अनुसार भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा माने महाभारत के युद्ध या कहीं महाभारत की जो संहिता उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। जय संहिता भी को बोला जाता है। उसमें अब 1,00,000 श्लोक पढ़ना आज के समय पर बड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा भी महाभारत कथा को समझ रहे हैं और उसमें कहते हैं केवल भीष्म पर्व का भगवत गीता पढ़ लें मतलब मैंने बोला धारण कर लें उसको 1 बार 2 बार। अभी 1,00,000 श्लोक तो एक ही बार पढ़ना कठिन हो रहा है। भगवत गीता को 3 से 4 बार तो पढ़ना चाहिए। अगर भगवत गीता 3 से 4 बार जिस प्रकार ने हमने तय किया है, अगर ऐसा करते हैं आप लोग, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप अपने जीवन के जो भी संशय हो उनका समाधान आपको प्राप्त हो जाए। ये मतलब ये हमारा कोई दम अहंकार नहीं है। हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा भगवान करे कि ऐसा हो ही जाए। अगर आप पूरे विश्वास से ये भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक, और ये कोई मैंने बोला ना ये कोई टारगेट लेकर 700 हो गया बस नहीं, इसको 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 3 से 4 बार आपने कर लिया, मुझे लगता है आपका जीवन का क्यों कब कैसे ये सब होता है, धर्म का दोराहा, धर्म संकट समाप्त हो जाए। ऐसी हमारी आपको मंगल कामनाएं भी हैं। तो ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवत गीता का। जब हमने फर्स्ट डे से रिकॉर्डिंग शुरू किया था, और आप लोगों के भरपूर सहयोग के लिए आपका पुनः आपको धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें और हम लोग भी आपके इस बल के प्रयोग से ही ऐसा रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। नहीं तो बहुत ऊर्जा चाहिए इस प्रकार। मतलब कुछ ऐसा होता है कि अपने तक सीमित रखना में इतना बल नहीं लगता, लेकिन जब उसी शब्दों को, उसी भावनाओं को डिलीवर करना हो, किसी को समझाना हो, बहुत मेहनत लगती। वो तो ईश्वर की कृपा, और ईश्वर की कृपा का मतलब होता है जब सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मंगल कामनाएं दे रहे हैं तो ईश्वर की कृपा ही है। फिर हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हाँ, अब तो लगता है कि शायद भगवान भी चाहता है कि हम लोग इस कार्य को संपन्न करें। तो निश्चित रूप से हम ये कार्य संपन्न करेंगे और 700 के 700 श्लोक भगवत गीता के आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगरूप आशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।